सभी विद्यार्थियों का मेरे हिंदी के क्लास 8th के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम निबंध लेखन की विधा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एवं विवेचना करेंगे। निबंध लेखन साहित्य की गद्य विद्या में आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ज्ञान का संचित कोश होता है। उसी के संबंध में हम बहुत सारे निबंध, उपन्यास, शास्त्र एवं गद्यांश लिखते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं। एक गद्य साहित्य होता है जिसके अंतर्गत निबंध लेखन, पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, नाटक लेखन, संवाद लेखन आदि आता है। दूसरे प्रकार का जो साहित्य होता है उसे कहते हैं पद्य साहित्य, जिसमें दोहा, कविता, सोरठा, सवैया, गीत आदि आते हैं। यह एक कला है। निबंध लेखन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जो कि गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। और निबंध लेखन भी एक कला है। इसे कला क्यों कहा गया है? इसे कला इसलिए कहा गया है क्योंकि निबंध किसी एक विषय पर जब हम लिखते हैं तो उस विषय को बड़े सुसज्जित रूप में, बड़े ही सुंदर रूप में दर्शाना पड़ता है कि पढ़ने वाले को भी उसका महत्व पता चले, उसको पढ़ने में आनंद आए। ये भी एक कला है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर हमारा निबंध सारहीन होगा या उसमें कलात्मक शैली से हमने अपने लेखन का प्रस्तुतिकरण नहीं किया होगा तो पढ़ने वाले को भी आनंद नहीं आएगा और बोरियत महसूस होगी। तो इस ओर अवश्य हमें ध्यान देना चाहिए। इस कला में अभ्यास के द्वारा हम महारत हासिल कर सकते हैं। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जैसे लोहे को जब जंग लग जाता है तो उसमें बार बार घिसाई करने के बाद और पेंट करने के बाद उसका जंग हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि में भी जंग लग जाता है तो अभ्यास से उस जंग को हम मिटा सकते हैं। और ये जंग कैसा होता है? हमारी कुंठा का जंग होता है। हमारी जो सोच होती है वो कुंठित हो जाती है और इस कुंठित सोच को अगर हमें सही करना है, स्वस्थ करना है, तो अभ्यास के द्वारा हम इसमें महारत यानी दक्षता यानी परफेक्टनेस हासिल कर सकते हैं। कोई भी कार्य शुरू में कठिन लगता है परंतु बाद में वही कार्य आसान हो जाता है क्योंकि अभ्यास के द्वारा हम अपनी गलतियों से शिक्षा लेते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए फिर से मैं कहता हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जिसकी मति बुद्धि जड़ हो जाती है, जंग लग जाता है जिसकी बुद्धि में, जो काम करने लायक नहीं रह जाती, फिर भी यदि अभ्यास किया जाए तो महामूर्ख कालिदास जैसे भी अभ्यास करते करते, सरस्वती की आराधना करते करते महाकवि कालिदास हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये संभव क्यों नहीं है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो आज हम देखते हैं कि निबंध को लिखा कैसे जाता है, किस प्रकार से हम निबंध को दर्शाएं कि पढ़ने वाले को भी आनंद आए, लिखने वाले को भी आनंद आए, सुनने वाले को भी आनंद आए। रस एक पाठ आपके किताब में है जिसका नाम है रस। उस रस का अर्थ ही यही है कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें से जो आनंद प्रकट होता है, चाहे वो वीर रस का आनंद हो, चाहे वो हास्य रस का आनंद हो,
चाहे मधुर रस का आनंद हो, किसी भी प्रकार का रस हो, तो वो उस रस को ही आनंद शब्द से संबोधित किया गया है। तो निबंध क्या है उसके बारे में हम आज इसी विषय में चर्चा करेंगे और इसकी विवेचना बढ़ाते जाएंगे। तो विद्यार्थियों, निबंध शब्द अंग्रेजी शब्द एस्से का हिंदी पर्याय है, यानी उसका हिंदी अर्थ है। अब निबंध शब्द का सार्थक और शाब्दिक अर्थ हम समझ लेते हैं। निबंध, बंध इसका मूल शब्द है और नि इसका उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं कि मूल शब्दों के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द में एक नया रूप लेकर आते हैं, उनमें परिवर्तन लेकर आते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो बंध मूल शब्द है और नि उपसर्ग है। बंध का अर्थ है कि कहानी को या जो लेख है उसको बांध कर रखने वाला। और जब हमने वहाँ पर नी लगा दिया, ना में छोटी ई उपसर्ग लगा दिया, तो उस कहानी को अच्छी तरह से बांधकर, उस निबंध को, उस लेख को अच्छी तरह से बांधकर रखने वाला शब्द, इसी को निबंध कहा गया है। निबंध जो होता है वो अपने शीर्षक के अनुसार ही चलता है। जैसे हम एक शीर्षक ले लेते हैं, सिकुड़ते वन, तो वनों के बारे में ही हमको सब कुछ बताना होगा। फिर एक हम शीर्षक ले लेते हैं, टेलीफोन से लाभ हानि, तो हमें टेलीफोन से लाभ हानि के बारे में ही बताना होगा, किसी और विषय पर हम नहीं जा सकते। तो एक बंधन होता है इस निबंध में कि इसी टॉपिक पर, इसी शीर्षक पर बोलना है, इसलिए इसे हम कहते हैं निबंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एस्से। एस्से शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। फ्रांसीसी भाषा से कैसे आया है कि फ्रांस के लोगों ने जब हमारे देश में यहाँ पर निवास किया, तो हिंदी भाषा आप जानते हैं, हिंदी भाषा कई भाषाओं के मेल से बनी हुई है और फ्रांसीसी भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के कुछ शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द सम्मिलित हुए हैं, उर्दू भाषा के भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा ने आत्मसात कर लिए हैं, फारसी भाषा के भी शब्द हमारी हिंदी भाषा ने अपने अंदर मिला लिए हैं। तो हिंदी एक वैश्विक, एक विश्व स्तर की भाषा है और ये सभी भाषाओं का मेल है। हिंदी भाषा जैसी वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तो इस विषय पर हम चर्चा ना करके निबंध पर चर्चा करते हैं कि निबंध किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि निबंध मतलब एक ही शीर्षक के बंधन में लिखा गया हुआ लेख। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक ही शीर्षक के बंधन में लिखा गया हुआ लेख, उसको हम बोलते हैं निबंध। कि एक ही शीर्षक पर, एक ही टॉपिक पर लेख को लिखना, उसे हम निबंध कहते हैं। तो यह इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका जो तात्विक अर्थ है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तात्विक अर्थ यानी असली अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ प्रयास करना है। हमें किसी विषय पर लिखने का प्रयास करना है, हमें किसी विषय पर लिखने का अभ्यास करना है, हमें किसी विषय पर लिखने की आदत डालनी है, हमें किसी विषय पर लिखने में महारत हासिल करनी है। इसे बोलते हैं निबंध। विदेशी विद्वानों का कहना है कि स्वच्छंद और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, स्वच्छंद मतलब जिसके ऊपर कोई भी बंधन ना हो, जो सभी बंधनों से मुक्त हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर निर्भर ना करे, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना को ही निबंध कहते हैं। निबंध में आप लाभ भी लिख सकते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के, हानि भी लिख सकते हैं, उसकी समालोचना भी कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। कुछ भी उस विषय से संबंधित हम उस लेख में लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर कोई बंधन नहीं रह जाता। अगर हम निबंध लिखते हैं तो विदेशी विद्वानों का कहना है कि स्वच्छंद और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना को ही निबंध कहते हैं। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि निबंध का अर्थ है ऐसी गद्य रचना
जिसमें किसी भी विषय पर स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर, बिना रोक टोक के, बिना किसी प्रकार के बंधन के, स्वच्छंद होकर अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं। अपने विचारों को स्वच्छंद होकर प्रकट करना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बंधन के, मुक्त रूप से अपने विचारों को प्रकट करना निबंध कहलाता है। तो आज हमने जाना कि निबंध लेखन ये कौन सी विद्या है और किस साहित्य की विद्या है। तो ये गद्य साहित्य की विद्या है और इसमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रयास करना है। अंग्रेजी में इस निबंध को एस्से कहते हैं। अतः हम ये जान सकते हैं कि विदेशी विद्वानों का जो ये कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण विद्या है, इसमें अभ्यास के द्वारा ही हम सफलता, महारत हासिल कर सकते हैं। मैं फिर से वही दोहा, वही मुहावरा दोहराना चाहूँगा ताकि आप उसको समझ सकें। जैसे दीवार में कील ठोकने पर एक बार में ही वह कील दीवार में नहीं घुसता, बल्कि बार बार प्रयास करने पर ही उस कील को ठोक ठोक कर हम दीवार में घुसा सकते हैं। इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से ही कठिन से कठिन परिस्थिति, कठिन से कठिन संरचना हमें सरल लगने लग पड़ती है। इसीलिए मैं वही दोहा फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी जड़मति व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। जो कुबुद्धि है जिसके पास, जो दुर्बुद्धि है, जो बुद्धिहीन है, वो भी बुद्धिमान बन सकता है, वो भी विद्यावान बन सकता है, विवेकवान बन सकता है और संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली प्रस्तुति में हम निबंध लेखन के बारे में और भी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषयों के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।